हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डेज 1111। जैसा कि आप जानते हैं मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कैसे किया, कब किया। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट वेरी वेल, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी मुझे तो पता भी नहीं था ये सब हो क्या रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ये मैं कह सकती हूँ कि कब हुई थी, क्यों हुई थी। रीज़न एक छोटा सा रीज़न है जिसे सुन के आप लोग खुद शॉक होने वाले हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ कोशिश करी कि अपनी तरफ से किसी का कभी कुछ गलत ना करूं। हमेशा मेरा, कहते हैं ना, एक नारा होता है कि किसी का भला करने के लिए किसी का बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का अच्छा ना कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। हमेशा मैंने यही सोचा है लाइफ में। हमेशा सोचती थी बचपन से कि जैसे लोग दुनिया में आते हैं, ऊपर जाते हैं कि एक चित्रकूट बैठा होगा, एक लंबी सी लाइन लगी होगी कतार लोगों की, स्वर्ग नरक का बंटवारा होगा। तो आगे वाला व्यक्ति क्या कह रहा होगा कि मैं पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, शादी, बीवी, बच्चे, बुढ़ापा, मर गया। दूसरा व्यक्ति है, मैं भी पढ़ा लिखा, शादी, बीवी, बच्चे, कमाया, खाया, पिया, सब कुछ करा, मर गए। तीसरा, चौथा, क्या मैं भी वही करने आई हूँ? मेरे मन में हमेशा सवाल ये उठता था कि जब मेरी बारी आए ना चित्रगुप्त के सामने जाने की, तो मुझे कुछ बोलना ना पड़े, बस सब कुछ ठहर जाए। बस वो करना है, मुझे वो नहीं करना जो सब करते हैं, मुझे कुछ अलग करना है। हमेशा मेरे मन में यही रहा है, बस वो नहीं करना जो सब। पता नहीं क्यों अंदर से एक अर्ज होता था ये सब बोलने का। आज जब उस चीज़ पर मैं पहुंची हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा सच में होता है। मतलब एक मिरेकल सा लगता है। हालांकि अभी तक मेरी लाइफ कोई स्मूथ गोइंग नहीं है। अभी मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हूँ। अभी मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं बोलूँ हाँ आई एम स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन। नो, आई कांट से दैट। लेकिन फिर भी एक लाइफ में जो चेंज आया ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही आया है 2021 में। तब से मैंने अपने अंदर इतना चेंज महसूस किया है कि अब इतना चीज़ों को इतना लाइटली लेने लग गई हूँ ना। बाय द वे, अपने टॉपिक पे आते हैं कि कब होती है। ये तब होती है जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। चाहे वो किसी हार्ट ब्रेक के थ्रू हो, चाहे किसी इलनेस की वजह से हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि किसी से कुछ कह नहीं पाते। सिर्फ आप जानते हो और आपका ऊपर वाला जानता है कि आप किस दौर से गुजरे, और आप सुसाइड की सोच लेते हैं। जब आपको लगता है कि आज आप सुसाइड करने वाले हैं, कल करने वाले हैं, प्लानिंग करते हैं इस दिन या उस दिन, धीरे 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 आपके सामने कुछ पैटर्न आने शुरू होते हैं। 1111, 22, 222, 22, तो कुछ ऐसे नंबर्स आने लगेंगे, आप जाकर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे ये चीज़ें शुरू हुई थी लगभग 14 जून 2021 से। महसूस किया था कि हाँ, इस दिन से कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ, कुछ नंबर पैटर्न्स एंड ऑल फैदर्स। मैं इतना ही लाइट ले लिया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 सितंबर को गाइस मैं अकेले बैठी हुई थी और मैं इतना स्ट्रेस में थी कि बस कि मतलब जब मेरे प्राण निकल जाए बैठे बैठे। अचानक से एक फैदर आया फिर से मेरे पास। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, यार ये ऐसे ही तो नहीं होगा। तब मैंने गूगल पे सर्च वगैरह किया, ये सब देखा, तो थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि नहीं यार, कुछ तो है, वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। सुसाइड वगैरह से हट के कुछ है। धीरे 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 चीज़ों में इंडल्ज होने लगी। मुझे धीरे धीरे लगभग मुझे 2 साल लग गए समझने में कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग नाम की भी कोई चीज़ है, कोई चीज़ है ऐसी दुनिया में। मेरा बस इतना ही कहना है, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आपका बर्थ यूँ ही नहीं हुआ है लाइफ में। कुछ ना कुछ है जो भी बाकी है,
उसका पता तो अभी मुझे भी नहीं है कि मैं क्यों जिंदा हूँ। अगर आपके साथ ये हो रहा है ना, डेफिनेटली एक दिन पता चलेगा क्यों हुआ। बस गाइस, हिम्मत मत हारना। जितना हो सके मेडिटेट करो, अकेले में रहो, प्रे करो, एंजल से, गार्डियन एंजल से कोशिश करो कि उनसे कनेक्ट कर पाओ। आप भी जान जाओगे और मैं भी कोशिश कर रही हूँ जानने की। एक दिन मुझे मेरा सोल पर्पस मिल जाए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो। मिलकर प्रे करो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ सही हो जाए, जो हमारी सोल का पर्पस वो पूरा हो जाए।